ए प्रभु, आप तो भी नींद देंगे, सो तुम के ना। ये लोग बहुत पलटा रही है। आपका लिया हुआ फैसला पूरी प्रजा को झेलना पड़ेगा। मैं बहुत बड़साई हूँ, तुम चिंता मत करो, वो मुझसे बच नहीं सकते। जाम्बवान ने सलाह दी कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। सब सहमत हो गए। बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और इनका कल्याण हो। हे प्रभु श्री राम, आपकी कृपा से ये मनुष्य गुणों को धारण करते हैं। अरे बंदर, तू कौन है? मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। मेरी सलाह मानो, सीता जी को प्रभु श्री राम को सौंप दो। प्रभु श्री राम अवश्य क्षमा कर देंगे। अरे बानर, अपना और अपना पिता का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता बता रहा है? मैं अंगद हूँ, मैं बाली का पुत्र हूँ। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, यह एक बड़ा अपराध है। अरे बंदर, जा और अपना काम कर। तू भी मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कह दो अपने सेना से, अगर मेरा पैर हिला दिया तो मैं वादा करता हूँ कि प्रभु श्री राम तुमसे युद्ध करने नहीं आएंगे। मैं स्वयं भी तेरे पैर हटाऊंगा। चरण छूना है तो श्री राम के छुओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। युद्ध आरंभ। लंका में पूरे वानरों की टोली देख रावण ने अपने राक्षसों की सेना बुलाई। युद्ध आरंभ हो गया। राम की सेना और राक्षसों की सेना के बीच हनुमान जी के संग मेघनाद का युद्ध होता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं वानर सेना का नाश कर दूंगा। विजय बाबा। जय लंका 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 जय लंका। मैं पवन पुत्र संजीवनी बूटी लेकर शीघ्र वापस आओ। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण कुशल तो है। हे तात, पर्वत से मेरे बाण पर बैठ जाओ। हे तात, मैं तुम्हें शीघ्र ही वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ श्री राम है। लक्ष्मण, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उठ जाओ। तुम्हारे बिना मैं अयोध्या में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। हनुमान जी आ जाते हैं और पर्वत रख देते हैं। शीघ्र ही जड़ी बूटी लेकर लक्ष्मण जी का उपचार किया गया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। राम जी ऐसे खुश हुए जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। लक्ष्मण जी के ठीक होने का संवाद जब रावण ने सुना तो वह क्रोधित हो गया। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करने उसने शुरू कर दिए और उनको जगा दिया। हे भाई, क्यों परेशान हो? हे तात, वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला। अरे मूर्ख, जानकी माता को हरकर तू अपना कल्याण चाहता है। अभी भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो, कल्याण होगा। हे तात, परम हित कर सलाह करने पर रावण ने मुझे निकाल दिया, इसलिए मैं राम जी के पास चला आया। हे पुत्र, रावण तो काल के वश हो गया है। हे विभीषण, तू धन्य है। भाई का वचन सुनकर विभीषण लौट गए और राम के पास आए। विशाल शरीर वाला कुंभकर्ण आ गया। यह सुनकर वानर सेना हनुमान के संग
उससे युद्ध करने आगे बढ़ी। हनुमान जी पर कुंभकर्ण ने वार किया। हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी वानर सेना डर कर भाग खड़ी हुई। हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट को देखता हूँ। राम जी ने पहले तो धनुष का टंकार किया। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। राम जी ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण चलाया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सर रावण देखकर व्याकुल हो उठा। दिन का अंत होने लगा। दोनों सेनाएं लौट जाती हैं। सवेरा होते ही लंका के चारों दरवाजों पर वानर आ गए। लक्ष्मण, वानर सेना को अपने संग लेकर जाओ और आज संग्राम में तुम मेघनाथ को मार गिराना। यदि मैं मेघनाथ को ना मार सका तो मैं आपका सेवक नहीं कहलाऊंगा। त्रिजटा ने सीता जी को युद्ध की पूरी कथा सुनाई। हे माता, बताती क्यों नहीं, ये दुष्ट कैसे मरेगा? हे देवी, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु अपने छोटे भाई और वानरों की सेना सहित और कुशल तो है। हे माता, राम जी ने रावण को मार डाला और विभीषण को राजपाट सौंप दिया। सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने जानकी जी को कुशल समाचार सुनाया। हनुमान, अंगद और विभीषण जी जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। हे लक्ष्मण, कृपया मेरे कार्य में मेरे सहायक बनो। कृपया अग्नि प्रज्वलित करो। हे अग्निदेव, आज मेरी नहीं आपकी परीक्षा है। रामायण की छठी बड़ी सीख हमें क्या सिखाती है? वह सिखाती है माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं।